जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को चला रहे होंगे। आप अपने रिवीजन को और बेहतर करने के लिए आप सभी की भी रिवीजन को मैं यूपी जीके का जो प्रतिशत आपके लिए लेके आता हूँ, वो उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज फिर मैं एक और बेहतरीन प्रतिशत के साथ आपसे जुड़ चुका हूँ। तो आज है 23 जुलाई और सुबह के बजों के साथ आप सभी को पता है मॉर्निंग में 7 बजे हम एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम के लिए तथा यूपी में वनडे एग्जाम की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको आज अध्याय 15 कराने वाला हूँ। इसमें लगभग 17 अध्याय हैं। यह प्रतिशत हमारे अध्याय बाहर चल रहे हैं, आपको तो पता ही है। तो ये 15वां अध्याय है और इसमें हम आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं पर्यटक स्थल। जितने भी पर्यटन एवं पर्यटक स्थल हैं हमारे, उन सभी से मैं आपके लिए 2 पार्ट में इस वीडियो को कराऊंगा। पहले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न मैं आपके लिए आ चुका हूँ और दूसरे पार्ट में भी 25 प्रश्न मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कराऊंगा। इसमें इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं पर्यटक स्थल हैं, इनसे बनने वाले जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि वीडियो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ सभी अभी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सभी लोग शेयर करके आ जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रोहित कैरियर पॉइंट 708 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है हम साथियों आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोहित कैरियर पॉइंट 708 जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसकी आपको लिंक देंगे। तो उसमें आपको इस वीडियो की पीडीएफ तथा इस वीडियो की लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको ऊर्जावान बनाएगा। प्रश्न नंबर पहला है हमारा साथियों, ब्रांड उत्तर प्रदेश सूजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश ब्रांड है हमारा, उसमें जो उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो उपागम है वह समग्रता उपागम है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग है, उसकी स्थापना 1956 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। जो निर्देशालय है उसकी 1972 में हुई थी और जो पर्यटन विकास निगम है उसकी स्थापना 1974 में हुई। ये तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। 1972 भी है इसमें एक, इसमें हुई थी जो 1956 में हुई थी वो रोजगार सृजन हेतु पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। और जो 1972 है हमारा, उसमें पर्यटन निर्देशालय की स्थापना हुई थी। और जो 1974 है उसमें पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों हमारा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो जो अल्फ्रेड पार्क है हमारा, उसका पुनः नामकरण क्या है ये आपको बताना है। तो उसका पुनः नामकरण है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात अल्फ्रेड पार्क की है, तो इसके यह वही स्थान है जिसमें महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को अपने आप को आत्मसमर्पण न करते हुए अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वह क्रांतिकारी थे, वीर थे, जिन्होंने उनके हाथों से मरना स्वीकार नहीं किया। वो ऐसे क्रांतिकारी हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे क्रांतिकारी हमारे भारत में जन्म लिया। उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और ये बैठ के हम पढ़ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ये इंपोर्टेंट है, ये आपको बार बार आगे में पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आज का हमारा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वह कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो वह रामपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न को यहीं पर याद करने की कोशिश किया करो आप, जैसे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्यम तीर्थ स्थल अवस्थित है? तो जो नैमिषारण्यम में है वह तीर्थ स्थल है, वह हमारा सीतापुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नैमिषारण्यम में। जो नैमिषारण्यम में है वह गोमती नदी के तट पर सीतापुर जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नैमिषारण्य का अपना ही
धार्मिक एक पौराणिक महत्व है, क्योंकि इसमें जो 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है इसे। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने गोमती नदी के तट पर यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आज का हमारा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो पर्यटन विकास निगम है, उसकी स्थापना मैंने आपको भी बताया है, इसकी स्थापना है वो 1974 में हुई थी। 1974 में पर्यटन विकास निगम, निर्देशालय 1972 में, तथा जो पर्यटन विभाग है उसकी 1956 में। आपको ध्यान रखनी है तीनों डेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों हमारा, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जो लठमार होली है हमारी, वो है जो वृंदावन में बरसाना में होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लठमार होली बरसाने में होती है, तो बरसाना है जो हमारा, वो मथुरा जिले में वृंदावन के निकट बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। यह है राधा रानी का जन्म स्थान भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तथा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि श्री राधा रानी मंदिर है ना, राधा रानी मंदिर, वो है बरसाना में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। जो श्री राधा रानी मंदिर यहीं पे स्थित है बरसाना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। प्रश्न नंबर 7 है साथियों हमारा, भारत स्थित किस शहर की विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। जो भारत में एक कौन सा शहर है जिसे विश्व में सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो जो विश्व में सबसे पुराना शहर माना जाता है वो है हमारा वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो वाराणसी हमारी, उसे विश्व में भी विश्व का जो पुराना शहर है उनमें से एक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वैसे मैं आपको बताता रहूंगा, जो अन्नपूर्णा मंदिर भी है वो भी वाराणसी में स्थित है। 84 घाट हैं जो गंगा नदी पर, वो भी वाराणसी में स्थित है। मणिकर्णिका घाट भी यहीं पे स्थित है। दुर्गा कुंड भी यहीं पे है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 है साथियों हमारा, जौनपुर में निर्मित अटाला मस्जिद का अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बनी है। ये प्रश्न कुछ मिस्टेक है इसमें, जैसे प्रश्न है दोबारा देखते हैं। जौनपुर में, इसमें फिर डॉट डॉट है, खाली जगह है, किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बनी है। तो ये किसके द्वारा स्थापना इसकी हुई है हमें बताना है। तो इसकी स्थापना है वो इब्राहिम सर्की ने की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह जौनपुर में स्थित है, यहाँ पर शाही किला भी स्थित है, और जो जामा मस्जिद और लाल दरवाजा है वो ये जौनपुर में ही स्थित है। शीतला माता का धाम भी यहीं पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा। प्रश्न नंबर 8 है साथियों हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की। तो जो जौनपुर शहर की स्थापना है वो जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है साथियों। अब जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौन खान जिसे कहा जाता था, इस सम्मान में 14वीं सदी में इसकी स्थापना की गई। 14वीं सदी में, यह भी आपको ध्यान रखना है। सदी कौन सी थी, वो शताब्दी थी, वो थी 14वीं शताब्दी थी, और चचेरे भाई जॉन खां के सम्मान में यह स्थापित की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों हमारा, कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। कालिंजर मोस्ट इंपोर्टेंट किला है, तथा आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में नोट करना है। जहां भी आप लिखते हो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वहां पर इस कालिंजर के किला को लिखना है, क्योंकि यूपी री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है लगभग। तो जो कालिंजर का किला है हमारा, वो है बांदा जनपद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 है साथियों हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसकी मकबरा या समाधि कह सकते हैं, वो जो है वो है गाजीपुर में स्थित है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो एकमात्र जो गवर्नर है, उसकी समाधि है गाजीपुर में स्थित है, उसकी समाधि वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और जो गाजीपुर शहर है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ दादरी घाट भी स्थित है, दादरी घाट है जो हमारा, वह यहीं पर स्थित है। और जलाल बाग का किला है वह यहाँ पे स्थित है, जलाल बाग। ये आपको ध्यान रखनी है फैक्ट।
जलाल बाग का किला भी यहीं स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों हमारा भारत माता मंदिर निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत माता मंदिर वाराणसी। और जो ज्ञान वापी आलमगीर मस्जिद है वो भी वाराणसी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। रामनगर किला वाराणसी में स्थित है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। सीताकुंड भी यहीं पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आज का हमारा, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जो जौनपुर नगर है उसकी स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो मैंने आपको अभी बताया था, जो फिरोज शाह तुगलक के चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में, उसके सम्मान में जौनपुर शहर की स्थापना कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 साथियों हमारा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पर स्थित है? तो जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं हमारे, उनका आश्रम है वह है बिट्टूर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बिट्टूर है वह कानपुर जनपद में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो उनमें से एक है बिट्टूर। यहाँ पौराणिक वाल्मीकि आश्रम स्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। प्रसिद्ध ब्रह्मव्रत घाट भी स्थित है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? इनमें से एक द्रविड़ शैली में निर्मित है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा साथियों रंगनाथ मंदिर जी, रंगनाथ जी का मंदिर। राधा वल्लभ जी का मंदिर। तीसरा ऑप्शन है बिहारी जी का मंदिर। चौथा ऑप्शन है राधा रमण जी का मंदिर। तो जो द्रविड़ शैली है हमारी वो दक्षिण भारत की है, तो उस हिसाब से जो इसका आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए रंगनाथ मंदिर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रंगनाथ मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 साथियों हमारा, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है हमारा वह है साथियों वृंदावन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और वृंदावन के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, और जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही है, आपको यह ध्यान रखना है। और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है अलीगढ़। तो इस प्रश्न का जवाब है जो रूमी दरवाजा है वह किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जितना भी आपको इस प्रश्न के बारे में पता हो, जितना भी इसके जो आंसर के बारे में पता हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से हमें चीजें याद होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको होमवर्क है, आपको जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 साथियों आज हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जो जैन और बौद्ध हैं उनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा, ये हमें बताना है, जैन और बौद्ध का। तो जो जैन और बौद्ध हैं उनका जो प्रसिद्ध स्थल है वह कौशाम्बी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो कौशाम्बी है हमारी, वो प्राचीन काल में जो वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। बौद्ध काल में कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण स्थल बन गई। जो चीन के दोनों प्रसिद्ध यात्री फायान और वेनसांग आए थे, वह कौशाम्बी के विषय में विस्तार से वर्णित किया है उन्होंने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर श्रीलंका मंदिर भी स्थित है, अशोक स्तंभ भी कौशाम्बी में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 है साथियों हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जो थे वो थे सलामत शाह। सलामत शाह हमारे हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक थे। जो उनकी मजार है वो है हमारी वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ पर एक फेमस मेला भी लगता है, वो मेला है देवा शरीफ का मेला। देवा शरीफ, ये आपको ध्यान रखना है। देवा शरीफ का मेला भी लगता है यहाँ पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आज का हमारा 20वां प्रश्न है साथियों। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो जो सूफी संत थे हमारे, जो हाजी वारिस अली शाह, उनकी मजार है वह देवा शरीफ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है साथियों हमारा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है आपके लिए। जो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा 1998 ईस्वी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है साथियों हमारा। जो नौगजा पीर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? नौगजा पीर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो नौगजा पीर है हमारी वो है यूपी के सहारनपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और सहारनपुर में है जो माँ शाकंभरी देवी का मंदिर है वो स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लखनऊ की किला भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है साथियों हमारा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक स्थित है। तो जो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक है हमारा वो है लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों हमारा आज का। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है मतलब यहाँ पर जो है वो है रामबर स्तूप है। रामबर स्तूप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुशीनगर बात कुशीनगर की है तो जो कुशीनगर है हमारा वो है मल्ल जनपद का राजधानी दी है, आपको ध्यान रखना है। मल्ल जनपद कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर 1483 ईस्वी में किया गया, 483 ईस्वी में, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और कुछ जान लेते हैं। और जो कुशीनगर है वह है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा का मंदिर है, मतलब जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसका मंदिर भी यहीं पर स्थित है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर कई स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया है। यहाँ रामवर स्तूप आपको मैंने बता ही दिया। श्रीलंका मंदिर कुशीनगर में स्थित है। चीनी बौद्ध मंदिर भी कुशीनगर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है चीनी बौद्ध मंदिर। चीनी बौद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। चीनी बौद्ध मंदिर कुशीनगर में स्थित है। जो बुद्ध संग्रहालय है वह कुशीनगर में स्थित है। बुद्ध संग्रहालय, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ वो इंपोर्टेंट तो होते ही हैं, लेकिन जो मेरे मुख से जो निकलते हैं वो उन प्रश्नों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, तो आप उनको भी जरूर नोट करें। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम अपना। प्रश्न नंबर 25 है साथियों हमारा, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अब आपको पता है कि हर वीडियो का लास्ट प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के लिए रखते हैं, लेकिन जो आज होमवर्क का प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको उस प्रश्न के बारे में आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आइए देखते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण है वह किसने करवाया? तो जो आगरा में जो किला है उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण है वह हमारा शाहजहां ने करवाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आगरा, तो आगरा के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो आगरा है हमारा, मैंने आपको बताया कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाई थी, 4/5 में। ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। जो 1506 में जो दिल्ली से आगरा स्थानांतरित राजधानी की गई उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1506 ईस्वी में दिल्ली से यूपी में राजधानी स्थानांतरित की गई, ये अभी आपको ध्यान रखना है। आगरा शहर है वो हमारा जो ताजमहल है उसके लिए और लाल किला के लिए फेमस है। और जो आगरा का पेठा भी है मिठाइयों में, वह भी बहुत फेमस है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आगरा से पूछा जाने वाला सवाल है, अब ये सवाल नहीं पूछा जाते कि आगरा में ताजमहल है, ये सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन जो आगरा का ताजमहल है वो गंगा नदी के किस घाट पर स्थित है, ये आपको जरूर बताना है। तो जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी घाट पर आगरा का किला, वो आगरा का ताजमहल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका जो निर्माण है 1632 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो
आपके लिए बहुत हेल्प, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो प्रश्न है उन तक दोस्तों तक भी पहुंच सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो की कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। 2 बजे का जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर लें। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।